व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण हमने प्रारंभ किया है। फूल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करने के उपरांत परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा आरंभ हुई है और कल 1 घंटा उस पर हमारी चर्चा हुई है। उसमें 4 बिंदुओं को लेकर चर्चा हुई थी। इसमें मैंने कहा था यदि आज्ञानुसारी ही सम्यक तो होने लग जाए, धर्म होने लग जाए, तो सभी जैनेतर भी अपने अपने शास्त्र का आलंबन करने से वे भी धर्मात्मा सिद्ध होंगे। इसमें पॉइंट लिखाया था अतिव्याप्ति दोष। दूसरा पॉइंट कल हमने देखा था, उसने 3 तर्क दिए थे कि फिर आज्ञा विषय धर्म ध्यान क्या है, फिर आज्ञा सम्यक तो क्या चीज़ है, और निशंकित नामक प्रथम अंग सम्यक्त्व का ये किसकी तरफ संकेत करता है। टोडरमल जी साहब ने कहा था ऐसे बहुत कथन होते हैं जिसकी परीक्षा हो सकती है और बहुत कथन ऐसे हैं जिसकी परीक्षा नहीं हो सकती। परीक्षा प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा हो सकती है और किन्हीं किन्हीं की तो परीक्षा ही नहीं हो सकती। तो जिनकी परीक्षा हो सकती है उनकी परीक्षा करना, और उन्हीं ग्रंथों में जिनकी परीक्षा नहीं कर सकते ऐसे अप्रयोजनभूत तत्व को स्वीकार कर लेना। ऐसा कल कहा था। शंकाकार ने फिर कहा किसी ग्रंथ में कुछ, किसी ग्रंथ में कुछ ऐसा मिले तो कहा था सर्वज्ञ अन्यथावादी नहीं है, क्योंकि अन्यथा निरूपण या तो राग द्वेष वश होता है या अज्ञानवश होता है, और भगवान में ये दोनों चीज़ें नहीं पाई जाती, इसलिए सत्यार्थ है। यदि छद्मस्त ही विपरीत निर्णय करे तो प्रमाद रहित निर्णय करने से यथार्थ निर्णय हो सकता है, और पक्ष से निर्णय ना करे तो भी निर्णय हो सकता है। कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए किसी प्रकार का। पक्ष बिल्कुल निष्पक्ष होकर स्वयं को आत्मा देखकर मुझे आत्मा का कल्याण करना है ऐसा जानकर, स्वयं का अनादि निधन जीवन देखकर अब निर्णय करे तो निष्पक्ष रूप से निर्णय हो सकता है। ठीक है ना। ये तो अभी भी हम देखते हैं, फिर वे मिथ्या गुरुओं को मानने लगते हैं और फिर वैसे वैसे तर्क देने लगते हैं, तो उसमें उनका कोई पक्ष रहता है। ठीक है। और सत्यार्थ निरूपण करे तो वो हमको तकलीफ दे सकते हैं, ऐसा भय भी रहता है। तो ऐसा कुछ भी ऐसा भय रहेगा, लोभ होगा, तो वो यथार्थ निरूपण नहीं कर सकेंगे वे। ठीक है। तो पक्ष रहित जब होंगे तब हम यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। कल यहाँ तक आए थे, प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। परीक्षा किस चीज की जाए, यह प्रश्न है। किस किस की परीक्षा करे। टोडरमल जी साहब ने कहा था कि जो प्रयोजनभूत है उसकी परीक्षा की जाए। प्रयोजनभूत क्या क्या, तो टोडरमल जी साहब ने कहा है कि प्रयोजनभूत में देव शास्त्र गुरु, 7 तत्व, मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग, इनका निर्णय करें। ये प्रकारांतर से एक ही बात कही है। देव शास्त्र गुरु कहो, जीवादि तत्व कहो, अथवा बंद मोक्ष मार्ग कहो, ये सब एक पर्यायवाची है। इनका निर्णय करना टोडरमल जी साहब कहते हैं, और बाकी चीज़ों का निर्णय नहीं करना, क्योंकि कर भी नहीं सकते, ना आवश्यकता है। तो फिर टोडरमल जी साहब ने ये भी कहा कि कारण इसका ये है कि जो देव शास्त्र गुरु की अन्यथा निरूपण करता है उसमें वक्ता के कषाय विषय कषाय का पोषण होता है। अप्रयोजनभूत तत्व में कोई गड़बड़ी क्यों करेगा, ये टोडरमल जी साहब ने कहा है। थोड़ा प्रकरण को अभी समझेंगे। प्रकरण टोडरमल जी साहब को क्या कहना है, जो प्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ी नहीं करे
वो अप्रयोजन भूत में गड़बड़ी क्यों करेगा? ठीक है, देखो लोग का भी हम थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं तो आपको ख्याल में आएगा। एक दिन मैं पिताजी के साथ दुकान में खड़ा था और जितने में एक आदमी आया और वो बोला, सेठ ये अभी जो आपने नोटों की गड्डी दी थी उस गड्डी में 100 रुपए की एक नोट कमाई है। तो ऐसा सुनते ही पिताजी ने तुरंत काउंटर में हाथ डाला और तुरंत उसको 100 रुपये दे दिए। ठीक है, और भी कुछ हो तो बताना भैया। चला गया। मैंने कहा पिताजी ये अच्छी बात नहीं है, विश्वास तो किसी पर किया नहीं जा सकता आजकल, और ऐसा करेंगे तो अपन मिट जाएंगे, हमको देना उचित नहीं था। पिताजी ने कहा देखो सुनो मेरी बात। मैंने कहा सुनाओ। तो उन्होंने कहा कि आप आज आए हो दुकान में, मैं सालों से दुकान को देख रहा हूँ, मुझे 25 साल हो गए दुकान को संभालते। यह जो व्यक्ति है मेरे 25 साल का कस्टमर है, इनके अपने बहुत ही अच्छे संबंध है। तुम जानते हो एक बार गलती से इनको हमारे 10,000 एक्स्ट्रा चले गए थे, वे उन्होंने लौटा के फिर लौटाए थे। एक बार जानते हो जब हमने उनको माल दिया था तो उनको माल यूँ समझो एक मोटर दी थी, पंप दिया था, तो नौकर ने गलती से वो 2 HP की जगह उनको 4 HP की मोटर दी थी और वो घर तक चली गई थी उनके ट्रांसपोर्ट में। और वो फिर से आए लौटा के, सेठ हमसे पैसा 2 HP का लिया, हमको हमारे पास 4 HP आ गए, अब वो मोटर फिर से हमको 2 HP की दे दो, आपका घाटा होगा। बोले आज तक ये यदि लेना होता इनको, ये हजारों का लाभ कर सकते थे, अपने पीछे आराम से कर सकते थे। ये मैं इनको जानता हूँ, ये कैसे व्यक्ति है। सोना भी रास्ते पर पड़ा मिलेगा, ये उसको उठाने वाले नहीं है। अब जानते हो बोले ये धर्म में भी बहुत आस्था रखते हैं, खूब दानी भी है, और प्रत्यक्ष मैंने ये 2 अनुभव मेरे जीवन में लिए हैं। बोले लेकिन इनकी एक विशेषता है, ये कम भी क्यों लेवे। तो आज उनकी गिनती में कम आए तो उन्होंने बोल दिया, अरे यदि उनको कुछ गपला करना होता तो गपला तो उसी में करते हुए, अपने अपने हाथ से जहाँ पर 4 HP की मोटर भेजी थी उनको, तो गपला तो उसी में करते। कितना हजारों का डिफरेंस पड़ता होगा उसमें, उसकी कॉस्ट में भी, अब मैं ज़्यादा जानता नहीं। तो गपला तो उसी में करते वे, हमको पता नहीं आपने भेजे कह के गपला फिर 100 रुपये में क्यों करते हुए। जिन्होंने क्यों बता रहा हूँ मैं इतना सारा, जो प्रयोजन भूत तत्व में ही गड़बड़ी ना करे वो अप्रयोजन भूत तत्व में गड़बड़ी क्यों करेगा। भगवान को यदि गड़बड़ी करनी होती तो लोक द्वीप समुद्र आदि के रचना में गड़बड़ी क्यों करते। गड़बड़ी करनी होती तो वे ऐसा कहते, क्या कहते, भगवान के आश्रय से सब स्वार्थ की सिद्धि होगी, कामना की पूर्ति होगी, तो खूब यहाँ पर भीड़ लग जाती। लेकिन इस कीमत पर भी, इतनी बड़ी जोखिम उठाने पर भी, कौन सी जोखिम कि एक भी भक्त उनके पास फटक नहीं सकता, इस कीमत पर भी उन्होंने क्या बोला कि हमने तुम्हारा कल्याण कुछ नहीं किया है। अरे अनायास कितने भगत सामने आकर खड़े होते हैं और ये कहते हैं भगवान सालों के हमारे आपकी दर्शन पूजा भक्ति सफल हो गई, आज हमको पोता हो गया, आज हमारे लड़की की शादी नक्की हो गई, बस आप ही की कृपा है। भगवान तो बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं। और जब भी जिनवानी खोलोगे यहाँ पर यही मिलेगा, तुमको करुणा निधि समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा। और जिनकी ऐसी मान्यता, अरे भगवान जो छोड़ के चले गए हैं, भगवान उनकी प्राप्ति की कामना कैसे करेंगे तुम्हारे लिए। यदि भगवान का बस चलता तो भगवान ऐसा आशीर्वाद देते, बोलो मेरा घर बस जाए भगवान, तो भगवान क्या आशीर्वाद देते, मेरा बस चले तो बेटा तेरा घर उजड़ जाए। क्योंकि घर बसा के कोई आज तक निहाल नहीं हुआ है। यदि कृपा करनी पड़ती तो कोई सुखी करने के रूप में कृपा करते ना। जो स्वयं को सुख कर माना है वही तो दूसरों को मार्ग दिखाते हैं ना। एक घर मेरा भोजन था, आमंत्रण के लिए एक भाई आए, बोले चलिए पंडित जी,
जाते जाते रास्ते में, और अक्सर उन लोगों को भेजा जाता है भोजन कराने में, ये एक साइकोलॉजी है कि भेजा उनको जाता है जो प्रवचन में नहीं आते, घर में जो किसी की नहीं सुनते हैं उनको भेजा जाता है। क्योंकि पंडित जी के आश्रय में आए तो पंडित जी को तो मना नहीं कर सकते वे कभी। तो मैंने जाते जाते उनको पूछा, क्यों भाई आप प्रवचन में दिखते नहीं हो? तो फिर उन्होंने बहुत समस्या कही, और उनकी समस्याएं जायज थी वैसे। अरे अभी हमें खबर नहीं है लोगों को कितनी समस्या है। वो जैन होकर भी 8,000 से ज़्यादा नहीं कमाता था, और पूरी नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी उसको 12 घंटे की। कुछ कारणवश पैर नहीं हिलाना, तुम खड़े रहो, यहां पर आकर खड़े रहो, रुमाल उठाओ। इसी गंदी आदत है आप लोगों को, 10 दफे कहना पड़ता है। तो काफी चर्चा होती रही, अभी बाकी की खूब सारी बातें हैं। तो जाते फिर मुझे उसके गले में कुछ एक मणि दिखाई दिया, अजीब सा ही। मैंने कहा ये ग्रह नक्षत्र का कुछ? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ। तो बोले एक महाराज का नाम लेकर, दिगंबर साधु का, उन्होंने मुझे दिया। मैंने कहा क्या बात करते हो? बोले हाँ मेरी शादी नहीं हो रही है, बोले 2 साल हो गए। उन्होंने कहा ये ले लो तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैंने कहा गजब हो गया, जो ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी है, जिन्होंने स्वयं ने शादी में सुख नहीं माना, वो दूसरों की शादी ब्याह में प्रेरणा अनुमोदन कैसे कर सकता है? आप समझ गए मेरी बात को? इसलिए मैं आज भी एक बात कहता रहता हूं, ध्यान से समझना। जिन्होंने अपने बच्चों को धर्म मार्ग में नहीं लगाया, सच पूछो उनके माँ बाप को भी धर्म की सच्ची रुचि नहीं होती है, विद्वान भी हो कोई भी। इसलिए लोगों का अक्सर ये प्रश्न होता है, विद्वान क्यों, कोई बच्चा विद्वान क्यों नहीं, वो शास्त्री करने वे क्यों नहीं भेजते? आमतौर पर ये देखने में आता है कि जो शास्त्री कर रहे उनके बाप दादा शास्त्री नहीं थे, और जो शास्त्री हुए वे उनके लड़के को शास्त्री में भेजते नहीं, प्रवचन में नहीं दिखते साहब। उनके घर वाले कौन कौन है यही पता नहीं हमको। और बोलो। और जो ट्रस्ट बॉडी बनी है ना, ट्रस्ट बॉडी, उसके तो अध्यक्ष तो हमने शक्ल, लोग ये कहते 10-10 साल होते हैं लोगों का अध्यक्ष कौन है यही पता नहीं होता है। क्यों? अध्यक्ष वो होता है जो थोड़ा गुंडागिरी में, दादागिरी में दम रखता हो, थोड़ी सी, थोड़ा सा कुछ कभी कुछ हो जाए तो साहब ये सब संभाल लेते हम। हमारी समझ में कितनी खोट है। तुम क्या चाहते हो? कभी कुछ हो जाए ऐसा चाहते हो? साहब उनकी भी आवश्यकता है, कभी कुछ हो जाए। कभी कुछ हो जाए मतलब क्या? तुम क्या समझते हो? ऐसा क्यों होगा? झगड़ा क्यों होगा? झगड़ा तब होता है तब हम दो किसी से बहस करने लग जाए। हम अपना मत रखेंगे, बहस नहीं करेंगे। टोडरमल जी साहब के शब्दों में, लड़ाई तो तब होती है जब दो तरफा होती है। तुम हमको कुछ कहेंगे तो हम चुप रहेंगे। 138 पेज खोलो, अभी प्रकरण आ गया है तो मैं बोल देता हूं। नहीं अब मिलना कठिन है। 158 होगा क्या? कोई निंदा दुख होंगे, विरोध उत्पन्न करेंगे। हाँ राइट, यही प्रकरण है 138। देखो, तथा वह कहते हैं कि यह तो सच है, परंतु अन्यमति की निंदा करने से अन्यमति दुखी होंगे, विरोध उत्पन्न होगा, इसलिए निंदा किस लिए करें? वे विरोध करेंगे आकर खूब, तुम निंदा मत करो उसकी। टोडरमल जी साहब ने क्या कहा देखो, लास्ट 4 लाइन। इसी प्रकार यदि पापियों के भय से धर्मोपदेश न दे तो जीवों का भला कैसे होगा? ऐसा तो कोई उपदेश है नहीं जिससे सभी चैन पाए। तथा वे विरोध उत्पन्न करते हैं, सो विरोध तो परस्पर करे तो होता है। क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें? परस्पर करे तो होता है। परंतु हम लड़ेंगे नहीं, वे आप ही उपशांत हो जाएंगे, हमें तो अपने परिणामों का फल होगा। वो 10 चाटे आकर मारेंगे, ऐसी भी घटना है अपने पास। सागर की तरफ की प्रत्यक्ष आकर सुना रहा था एक जन 10 साल पहले की, विद्वान, उनको आहट लगी,
थोड़ा सा ख्याल में आया कि कोई लोग आने वाले हैं विपक्षी, और डंडे लेकर 10 जन आए थे। वो स्वयं विद्वान बोल रहा था, ये मैं सुन रहा था, डॉक्टर साहब सबकी सभा में कैसे कैसे संकट आ रहे हम पर। तो सब आ गए, इनको आहट लग गई। विद्वान ने बोल दिया, यहाँ से ना कोई उठेगा, ना कोई अपनी तरफ से कुछ बोलेगा, कोई गाली गलोच भी नहीं करेगा। अहिंसा परमो धर्मा और खम्मामि सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सब बहुदेशु। हमारे सबके प्रति मैत्री है, और बांध मार बहुविधि करे, जो पूरब कर्म किए, क्या है वो, जो ये कर्म किए, क्या किए खोटे सहे क्यों नहीं जियरा। इस कोई नहीं उठेगा और सब समता धारण करेंगे। तो उन्होंने विद्वान के पास भी आकर खड़े रहे डंडा लेकर, वे एकदम शांत रहे, नीचे देखकर कुछ करके तो दिखाओ, कुछ करके ऐसा नहीं, बिल्कुल नीचे देखकर। और उन्होंने कहा बहुत गालियां दी, ये कुछ नहीं बोले। अब वो गालियों का रूपांतर देखो, मैंने इसलिए कहा था बात का बतंगड़ होता है, तिल का ताड़ होता है। यदि तिल ही नहीं हो तो ताड़ भी नहीं हो सकता। आप समझ गए मेरी बात को? वो कुछ हो तो उसका एलोंगेट कर सकते हैं ना लोग, माल मसाला उसी को लगा सकते, कुछ हो ही नहीं, ये क्या एलोंगेट करेंगे। तो वे आखिरकार वैसे ही चले गए। और गुरुदेव का तो प्रत्यक्ष इतिहास है अपने पास। मुझे क्या कहना तो कौन बताएगा? टोडर मस्जिद साहब की ये बात, क्या मुझे और क्या कहना था? पीछे चलो, पीछे कौन कहेगा मुझे क्या कहना था? लोग ये कहते हैं अध्यक्ष कौन, मैंने मेरे आंखों से देखा है, कानों से सुना है, हालत बहुत खराब है। जैन समाज के अध्यक्ष भी ऐसी माँ बहन पर ऐसी भयंकर गालियां देते हैं मीटिंग्स में। फिर वो मीटिंग, फिर इसकी भी होश नहीं रहती, वो धर्मशाला में मीटिंग चल रही है, उसी कैंपस में चल रही है, स्वाध्याय हॉल ही सामने है, कुछ नहीं। और अध्यक्ष की विशेषता ये होती है, सर सब जगह की नहीं कह रहा हूं मैं, अध्यक्ष की विशेषता ये होती है या तो खूब पैसे वाला हो, आकंठ डूबा हो, मोह के नशे में इतना चूर कि उसको बोले कितना चाहिए पैसा बोलो फटाफट दे दे, और मानो सबको अधीन कर रहा हो, विद्वानों को भी अपने वश। एक तो ऐसा वाला हो, और या तो धतिंग समझते हो, या तो एकदम गुंडागिरी वाला हो। अभी देखो साहब, उनको अभी ठिकाने लगा दे रहे हैं हम, देखता हूं कौन आड़ा आता है। उनको वैसे पूछो हम कि महावीर भगवान की 10 उपदेश में से 2-3 शिक्षाओं का नाम लो, तो महावीर किस चिड़िया का नाम है वे बता नहीं सकेंगे। उनके चित्त में तो अपन ही अपन महावीर दिखते हैं। आप समझ गए? आम चौड़ा बाजार सखड़ा ही उनकी रीति नीति है। तो मुझे कहना अभी ये है, क्या कहना था, किसके पीछे गया? विषय कैसे? मुझे ये कहना है, जिन्होंने अपने बच्चों को भी संस्कार नहीं दिए, उनको भी सच्ची ज्ञान की महिमा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे तो ये कहना है कि चर्चा तो ये चल रही थी, कोई प्रयोजन भूत तत्व में विपरीत निरूपणा ना करे, वो अप्रयोजन भूत तत्व में निरूपणा क्यों करेगा? और क्योंकि प्रयोजन भूत तत्व में निरूपणा करने से विषय कषय का पोषण होता है वक्ता के। तो किस कीमत पर आचार्यों ने और भगवंतों ने किस कीमत पर उपदेश दिया? एक आदमी भी उनके समीप फटक नहीं सकता। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं होगा, यहां पर कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा ना वो घटना, कौन सी? उसने दरबार में जाकर बोला, आप कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। कहानी याद आ रही? वादिराज मुनिराज की। उसने सभा में जाकर बोला, क्या बोला उसने? साहब आप क्या बात कर रहे हो, दिगंबर भी चमत्कार करना जानते हैं। क्योंकि वहां पर सभी जैनेतर जैनियों पर कटाक्ष और आक्षेप कर रहे थे। किस रूप से आक्षेप चल रहा था? जैनी तो कुछ नहीं जानते, ये बुजदिल है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो उसने बोला, तो उसने फिर वो बोला तो फिर जाके गिड़गिड़ाने लग गए। किसके सामने? कि साहब हमने तो ऐसा बोल दिया, अब मेरी लाज रखो। भगवान ने कहा हम किसी के लाज रखने के लिए है क्या यहाँ पर? किसी के लाज और किसी के वचन को रखना होता तो हमने पंचों के साक्ष्य में जो वचन दिए थे, किसको? पत्नी को, कि मैं आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। पंचों के साक्ष्य में हमने जो वचन दिए थे, हमने उसी का निर्वाह तो किया नहीं,
हम और अब हम तुम शरीकों के वचन का निर्वाह क्या करने लग जाए। तो उन्होंने कहा आचार्य देव ने सबसे पहले, तुमने ऐसा क्यों बोला सबके बीच में, दिगंबर कर सकते? बोले यह दिगंबरत्व का सम्मान नहीं, बोलो लाइन, यह दिगंबरत्व का अपमान है। दिगंबर पर का कुछ कर सकते हैं, यह दिगंबरत्व का अपमान है। दिगंबर जो भी वस्तु स्थिति चल रही है उसके ज्ञाता है, यह दिगंबरत्व का सम्मान है। शशांक सो रहे हो क्या? आप समझ गए मेरी बात को? ये किस जोखिम पर बोला होगा वादिराज मुनिराज ने? बोलो। ये रोज का ये भगत है अपना, ये अपने समर्थन में कितना बोलता है जाकर, ये इतना चेला बन गया खास, उस चेले को भी डांटा, क्या कहकर, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और सचमुच दिगंबर कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता पर का। और देखो उनको तो कितना गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी? क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी? क्योंकि कोर्ट में वो ऐसा बोला था, कोई ने बोला इनके तो कोड़ी होते हैं, उनका ऐसा कोड़ी वोड़ी मत बोलो, उनका बस चले पूरा कोर्ट ठीक कर सकते हैं। और अनायास कोर्ट ठीक हो गया दूसरे दिन। तो उनको तो अनायास हो गया, काकतालीय न्यायवत, तो उनको बहुत अच्छा है, जबरन ले लेते बड़प्पन, क्या ले लेते। और वो तो, और फिर थोड़ा सीधा नहीं लेते तो थोड़ा वैसे ही ले लेते, अब छोड़ो अभी इनमें कोई बात नहीं है, वो तो होता रहता है, वो तो होता रहता है। मतलब वो थोड़ा संकेत कर लेते, क्या मैंने तो किया है, ऐसे तो मैं बहुत कर सकता हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है, छोड़ो इन बातों को, मुझे इसमें कोई रस नहीं है, मैं चाहो तो खूब कर सकता हूँ। लेकिन 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 ऐसा कह कह कर बड़प्पन भी पुष्ट करते, और मैंने किया है ऐसे भी पुष्ट कर सकते थे। लेकिन पूरी वो राज दरबार पूरा देखने आया दूसरे दिन, और सबके सामने उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसका रोम रोम भी सुरक्षित है। और फिर नहीं तो वे दिखाते ही नहीं, वो क्या नहीं दिखाते, वो जो उंगली का एक कोना था, ये जानते हो, ये डॉक्टर साहब की बुद्धि है। ये जो कहानी लिखी है ना, ये कहानी मूल में ऐसी नहीं है कहीं, ये डॉक्टर साहब की बुद्धि, साहित्य, कला, ये वाकई में सराहनीय है। तो उन्होंने जानबूझकर कथा में ऐसे लिया, एक वो वैसे ही रह गया, तो उन्होंने बोला, उन्होंने ये बोला, देखो तुम समझो समझो, कुछ मत समझने की मुद्रा में नहीं है। भीड़ इतनी, अभी क्या कहे, इतनी पागल होती है। अभी मुनि पर इतनी महिमा, और मुनि स्वयं कह रहे, अरे भाई 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 रुको रुको, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया ये सब, आप कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। बोलो महाराज की जय। महाराज क्या बोलेंगे अब इसके बीच में? फिर महाराज ने कहा, देखो यदि मैं करता होता तो इसको क्यों रखता। अभी देखो उन्होंने आधार भी दिखाया, ये किस कीमत पर आधार दिखा रहे, बोलो। उनकी अमहिमा स्वयं सिद्ध होगी तो ये हो सकता है अज्ञानी लोग इनको बिल्कुल निरर्थक माने, उनके रोटियों के लाले पड़े, उनको भूखा रहना पड़े, एक भी भगत उनके पास नहीं रहे। आज जो भी वक्ता रहता है, मुनि है, कोई भी है, वो चाहता है अपनी थोड़ी सी डिंग हाके। क्यों? अपना रोजी रोटी कैसे चलेगी उसके बिना? तुम करके दिखाओ, देख लेना, समझ लेना। कोई भी किसी ने इतना कराया हो, देख लेना। वो किसी भी रूप से वो जताना चाहते हैं, आप समझ गए। और वे स्वयं क्या बोल रहे सबसे? नहीं किया भाई, स्वयमेव होते हुए अनुकूल परिणमन के भी ज्ञानी कर्ता नहीं होते। क्या कहा? और अज्ञानी जबरन कुछ नहीं होते हुए भी वो मिथ्या अहंकार करते रहते हैं कि हमने किया, कुछ भी उनका योगदान नहीं होता है उसमें। ठीक है, ये मैंने इतना सारा क्यों बोला? टोडरमल जी साहब ये कहते हैं, यदि विपरीत निरूपणा करते तो देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में ही विपरीत निरूपणा करते, तो उससे क्या होता? उससे उनके सभी स्वार्थों की सिद्धि होती, और इतनी लाइन लगती उनके सामने भक्तों की, और हटाने में परेशानी होती। ठीक है, और सब जगह यह हाल होता है। अब समय अभाव में मैं नहीं बोल रहा हूं। फिर एक प्रश्न आया है टोडरमल जी के सामने। फिर ये कहते हैं, ठीक है, अन्य मतियों ने देव आदि का विपरीत निरूपण किया, लेकिन साथ साथ अप्रयोजन भूत का भी फिर विपरीत निरूपण उन्होंने क्यों किया? आप समझ गए प्रश्न को? आपका क्या कहना है? गड़बड़ करनी है तो प्रयोजन भूत में कर लेते हैं, क्यों? उसी से उनके मान कषय का पोषण, विषय कषय का पोषण हो जाता है। कैसे विषय कषय का पोषण हो जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान मांस खाते हैं, उनको मांस चढ़ाओ, इसमें किसका पोषण हो रहा है?
जो वक्ता है ना, वक्ता कहो, अभी जो पंडित है, पंडित को मांस खाने की इच्छा हुई तो भगवान का नाम ठोक दे रहे हो बीच में कि भगवान को खूब मांस चढ़ाओ तुम, क्यों? उसको खाने मिलेगा। आप समझ रहे हो? क्यों? उसका सब उसी को मिलता है ना। नए 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 जो चालू करता है वो उन्हीं को मिलता रहता है। तो शंकर ये पूछ रहे प्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ी की, लेकिन उनके ग्रंथ में शशांक तुम खड़े रहो, अप्रयोजनभूत में क्यों उन्होंने विपरीतता लिखी? प्रश्न है उसका जायज। टोडरमल जी साहब ने क्या समाधान किया? देखो, कह रहे हैं यदि कोई प्रयोजनभूत में गड़बड़ी करे तो पकड़ा जा सकता है वो, इसलिए थोड़ी संगति बिठाने के लिए कुछ कुछ अप्रयोजनभूत बातों में भी मिलावट की जाती है। संगति बिठाने के लिए समझ में मैं कुछ उदाहरण दूंगा, पुष्ट करूंगा। जैसे पुण्य से मुक्ति होती है, शुभ भाव से मुक्ति होती है। अब ये क्या हो गई? प्रयोजनभूत में खोट कर दी इन्होंने। अभी इसको पुष्ट करने के लिए कुछ अप्रयोजनभूत बातों को भी विपरीत निरूपण करते। जैसे श्वेतांबर संप्रदाय में पुण्य से मुक्ति बोलते हैं वे लोग, लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय में अभी ऐसा बोला पुण्य से मुक्ति, तो उसके पोषण के पीछे उन्होंने एक हाथी को, याद है गुरुदेव कथा सुनाते थे हाथी की, वो हाथी पुण्य से मोक्ष चला गया, पैर ऊपर ही रखा उसने, पूरे जंगल में आग लगी थी और खरगोश आकर नीचे बैठ गया था। अब वो ये सोचे पैर रखे तो मर जाएगा खरगोश, तो वैसे ही खड़ा रखा उन्होंने जब तक आग शमन ना हो जाए, तो इस शुभ भाव से मुक्ति को प्राप्त हो गए। ये जो घटना उन्होंने उद्धृत की शुभ भाव से मुक्ति की, ये प्रयोजनभूत है कि अप्रयोजनभूत है? बोलो सक्षम, ये बोलो मत को यार, गलत, तुम्हारा ध्यान नहीं है यहाँ पर। अर्पित कैसी है ये? अप्रयोजनभूत। तो अप्रयोजनभूत में गड़बड़ी क्यों की उन्होंने? क्योंकि उनको उसका पोषण करना था ना। स्त्री मुक्ति, स्त्री की मुक्ति होती है। अब स्त्री की मुक्ति होती है, ये अप्रयोजनभूत, ये प्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो उसके पीछे अप्रयोजनभूत में उनको क्या करना पड़ा? मल्लीनाथ को दिखाओ तुम। कोई गृहस्थ अवस्था में भी मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तुम एक काम करो, एक आधार दिखाओ, तुम करो उसमें फेरफार। क्या करना पड़ेगा? फेरफार? भरत चक्रवर्ती को कांच के महल में रहकर, जानते हो वे ऐसा मानते हैं, भरत जी ने मुनि दीक्षा नहीं ली थी, श्वेतांबर ये मानते हैं कांच के महल में बैठकर भरत ने दीक्षा ली, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनके यहाँ खाते पीते भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती दिखाते। ऐसे क्यों दिखाते होंगे? क्योंकि उनको स्वयं को कुछ भी खाना पीना है ना, तो उन्होंने कहानी रच डाली। क्या? बहुत जनों को उन्होंने कहा नाम भी दे दिए हैं, वो लड्डू खाते खाते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसे एक उल्लेख है उनके श्वेतांबर के ग्रंथ में। फिर किसी को वो झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहुत सारी चीज दिखाते हैं उनके यहाँ। ठीक है, चाहे जिस अवस्था में केवल ज्ञान का निरूपण करते। अभी सुनो थोड़ा सा, यदि किसी मुनि को साध्वी के साथ भोग करने का भाव होवे, वो क्या करता रहता है? सुनो जरा मैं क्या कहता हूं। उसको भोग करने का भाव हुआ, अभी सबसे पहले वो भोग नहीं करता है, वो क्या करेगा बताओ अभी कोई? वो सबसे पहले ग्रंथ टटोलेगा। ग्रंथ आज्ञानुसारी है ये, और पता है पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। वो देखता कुछ लिखा है, तो फिर उसमें अथवा कुछ डाल के, तो श्वेतांबर ग्रंथ में ऐसा लिखा है। क्या लिखा है मालूम? उदित खड़े रहो और तुम टेक कर नहीं, सीधे खड़े रहो बिल्कुल। तुम लिख रहे हो क्या कुछ? क्या लिखा आप भी दिखाओ। तो तुम सीधा खड़े रहो, तुम पीछे टेको को मत। क्या लिखा? एक ना नहीं, तुम खड़े रहो जल्दी। तुम्हें खड़े रहो, यहां हो तो यहां हो, बस तुम ही मत करो। तुम्हारी गलती क्या थी? खड़े रहो, यहां हो, फिर बात करते।
गलती तो पता ही नहीं है उसको क्या की है, गलती तो मुझे पता नहीं पड़ी, हाँ बोलेगा मैंने क्या किया मैंने क्या किया, ये नहीं बोलना बिल्कुल। ये विचारना कि हमारी गलती क्या थी, इसको क्यों खड़ा किया है, तुम क्या कर रहे थे, पैर हिला रहा था कि नहीं, हिला रहा था कि नहीं, बोलो क्या चर्चा चल रही थी। हाँ, श्वेतांबरों में ऐसी मान्यता है कि वे ऐसा मानते हैं कि यदि साधु को भोग करने का भाव हुआ तो किसी भी श्राविका को जैसे आहार दान देते हैं, औषधि दान देते हैं, वैसे अपना देह दान देकर यदि वो उसको स्थितिकरण कराए, नाम क्या दे रहे हैं, स्थितिकरण, पैकिंग एकदम टॉप मुलम्मा, उनका स्थितिकरण होगा, कषाय का शमन होगा, मुनिपना सुरक्षित रहेगा। कहाँ से सुरक्षित रहेगा, कहाँ से सुरक्षित रहा, तो कहते हैं उसको बहुत पुण्य लगता है। मैं कह रहा हूं ग्रंथ में ऐसी बात कहाँ से आ गई, आप समझ गए मेरी बात को। दूसरा प्रकरण, यदि कुछ गोचरी में वेस्ट जाने लग जाए, वो एक्स्ट्रा कुछ होने लग जाए और किसी को उपवास हो, उसको खाना वर्जित नहीं है, क्यों, उसको फेंकना ठीक नहीं है किसी भी सामग्री को, तो वेस्ट चला जाएगा, तो उपवास भी हो तो खाए। तो साहब बहुत बचा है, नहीं मेरा तो उपवास है, नहीं वेस्ट चला जाएगा, ठीक है चलो लाओ फिर दे दो। ऐसे तो रोज उपवास होगा हमारा, और उसमें वो कल्याणकारी मानते उसको, ऐसी इतनी बड़ी लिस्ट खड़ी हो गई, किसके आधार से हो गई, ये अपने विषय कषाय का परिणाम। सागर धर्मामृत में ऐसे लिख दिया, मैंने बोला ना, मैंने कहा ब्रह्मचारी को भी भाव आए वो वेश्य आदि का सेवन कर सकता है, ये कहाँ से आ गया ये जनवाणी में, आप समझ गए मेरी बात को। ये विषय वक्ता के विषय कषाय का पोषण होता है, किसमें, देव शास्त्र गुरु के विपरीत निरूपण में। देखो सुनो साहब, आप कपड़े रखते हो, आपको शर्म नहीं आती, आप भी तो कपड़े पहनते हो, आपको शर्म नहीं आती, हम तो गृहस्थ है, तुम तो मुनि हो। तो फिर इन श्वेतांबरी साधु ने क्या किया, हमारा कोई गला आकर ना पकड़े, इसलिए पहले तो 14 उपकरण उसमें डाल दिए, और उसमें ऐसे प्रकरण डाल दिए, देखो नग्नता ही सर्वोत्कृष्ट है, देखो पैकिंग मुलम्मा। देखो एक तरकीब होती है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तरकीब ये है, जैसे मुझे शशांक को बनाना है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है मान के चलो भूपेंद्र, तो एक तरकीब ये है, भूपेंद्र यहाँ ना, देखो भूपेंद्र, यह बच्चा बहुत परेशान है, वो अपन थोड़ा, यदि तुम कहो तो तुम कहो तो तुम दोनों मिलके थोड़ा सा संभाल सकोगे क्या, तो राइट्स तो तुम्हारे हाथ में सब रहेंगे, तो ये भी थोड़ा बैठा करेगा, और देखो तुम उसकी हेल्प लिया करोगे, इसको तुम दोनों मिलके देखो, तरकीब देखो अभी। हाँ साहब क्या इसमें दिक्कत है, वो तुम ही सब मेरे आंखों के तारे हो, तुम कोई देखना है सब, उसको तो अपन थोड़ा सा एक प्रकार से तुम्हें सबऑर्डिनेट हो जाएगा, तुम्हें थोड़ा हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। दोनों प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर दोनों को खड़ा कर दिया, ठीक है। अभी ये थोड़ा सब जानकारी करने लग गया पोस्ट की, कि कैसा क्या होता है, कैसे जानकारी ले ली। अब भूपेंद्र को वन फाइन मॉर्निंग, भूपेंद्र कम हियर, भूपेंद्र तुम एक काम करो, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है, नहीं तुम अभी तो तुम्हें रेस्ट की आवश्यकता है, रेस्ट की आवश्यकता, तुम उसको तरकीब से हटाना समझ में आया। देखो साहब शुभ भाव भी तो होना चाहिए, ये बात सत्य है, शुद्ध भाव धर्म है, लेकिन शुभ भाव भी होना चाहिए, क्रिया भी होना चाहिए, बात तो सत्य है। और फिर ऐसा कह कर फिर थोड़ी देर के बाद शुद्ध भाव को हटा ही देते वे लोग। तरकीब से हटाना समझ में आ गया आपको। तो कोई भी चीज तरकीब से उसको हटाई जा सकती है जिनवानी में से। तो उसको कैसे हटाया, कपड़ों की बात आई तो वो ये कहते हैं सब देखो नग्नता ही सर्वोपरि। श्वेतांबर के ग्रंथों में भी जिन कल्पी की परिभाषा लिखते समय उन्होंने ऐसी परिभाषा लिखी कि नग्न मुनि को जिन कल्पी कहते हैं। स्थविर कल्पी की जब परिभाषा तो उन्होंने ऐसी की जिनके बस की नग्न रहने की नहीं हो, उनको थोड़ी सी संगनन की कमजोरी, पंचम काल की
कमजोरी आदि, ऋतुमान की, बुढ़ापे की, रोग की कोई समस्या आ गई हो तो अपवाद के रूप में कुछ प्रतिक्रमण प्रायश्चित लेके अत्यंत खेद भाव से फिर देखो, उनको कपड़े पहनना निषिद्ध नहीं है। अभी सामने पढ़ाने वाला निषिद्ध नहीं है। ले लो दीक्षा। नहीं साहब, हमारी ताकत नहीं है दीक्षा लेने की। क्यों? नग्न रहना। किसने कहा नग्न रहना? अरे पहन लेना कपड़े, यहां पर लिखा निषिद्ध रहना, पहन लेना। चलो साहब कैसे चलेगा? कैसे कपड़े? हाँ, अभी तरकीब करनी पड़ेगी। कपड़े, अभी एक काम करो, अपन क्या करो, भगवान को भी कपड़े पहने तो क्या दिक्कत है? हाँ, अपना सीधा गला नहीं पकड़ेंगे फिर लोग। एक काम करो, फिर जितनी प्रतिमाएं हैं उनको आंखें लगा दो। श्वेतंबर की प्रतिमाएं देखी आपने? उनको कपड़े पहना देते हैं। तो पहले तो हमारा गला कोई पकड़ने ना आए, तो हमने भगवान को भी कपड़े पहना दो पहले तो। सब ऐसा होता है। देखो, जिसको 50-50% करना है ना, एक ट्रस्ट में, संस्था में, किसी भी बड़े मिशन में कोई यदि कहना चाहता हो कोई करप्ट होता है ना, कभी वो अकेला करप्ट नहीं होता। वो क्या करता है, साहब इसको ले लो आप, पैसा नहीं, कुछ सामग्री दे दी, कुछ दे दी। अभी लोभी वृत्ति तो ऐसे सबकी होती है, तो दे दी। अभी मैंने इस माध्यम से बोलती बंद कर दी है तुम्हारी, ये तुम्हारे ख्याल में नहीं आएगा। अब समझ गए? इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हमारे जो गुरुजी पढ़ाते थे हमको, जितना भी टीचर वर्ग था, मेरे एक टीचर हुए जोसेफ सर, उन्होंने पूरी लाइफ में, मैंने कहा था आपको थोड़े दिन पहले, लाइफ में उन्होंने किसी से भी कुछ नहीं लिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, फलों से भरी पेटियों की पेटियां लाते थे लोग, क्योंकि पूरे खेती का पार्ट है वो किसी को टच नहीं, देखते तक नहीं थे। उठाओ बोलते थे, नहीं चाहिए मुझे सब, कुछ नहीं लाना। और दुगुने रेट में भी उनको, और नया रूप भी नहीं, ठीक है लेंगे तो पैसा बोलो, ऐसा भी नहीं। दूसरी जगह से आप दुगुने रेट से ले सकते, ये नहीं। वही ये कहते थे, मैंने कहा था नहीं आपको, नहीं कहा था आपको, मैंने बहुत उनका आग्रह किया था, साहब मेरे घर आना, क्योंकि बहुत उपकारी रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उनका था, सचिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा, और उस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा मेरा स्कूल की तरफ से कोई संबंध नहीं रहेगा। निष्प्रभाव से मैं भी आऊंगा, निष्प्रभाव से तुम बुलाना। मेरे से कोई कदम गलत उठे, बहुत सोच समझ थी उनकी। उन्होंने केवल मेरे लिए, उन्होंने मुझे इतना चाहा। वैसे क्लास टीचर एक पर्टिकुलर सेट होता है क्लास का, तो वो 8th में क्लास टीचर रहे, वे 9th में गए, वे 9th में के रहे, 10th में गए, 10th के रहे। वे निरंतर हमारी क्लास के साथ 3 साल उनका सहयोग बना रहा। वे बहुत ही एक प्रकार से अलग ही जीव थे। मैंने क्यों कहा ये सब? क्यों कहा? कषाय का पोषण थोड़ा भी कहीं होगा, हम यथार्थ निर्णय कैसे कर पाएंगे? समझ में आ गया? वहां पर वो न चाहते हुए भी पार्शलिटी होगी। जो प्रयोजनभूत तत्व में गड़बड़ी करे न करे, वो अप्रयोजनभूत में कैसे करेगा? लेकिन किन्हीं ने अप्रयोजनभूत में क्यों कर, प्रयोजनभूत में तो करी, अप्रयोजनभूत में भी क्यों करी? अरे संगति मिलाने को थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, पीछे तक जाना पड़ता है। कितने जन को प्रकरण समझ में आ गया है? बस ये प्रकरण यदि किसी को भी समझ में न आए, वो खड़े रहकर कह सकता है, तो मैं पूरा जोर लगा के मैं आपके गले वो बात को उतार सकता हूं। ठीक है? लेकिन टोडरमल साहब कह रहे, कुछ सत्य का भी निरूपण उसमें डाल दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि लोगों को भ्रम होने लग जाए। फिर कहीं ब्रह्मचर्य व्रत की भी खूब महिमा करेंगे। देखो इसका मतलब इन्होंने वैसे समझ किया, तो इनको ऐसे नहीं समझना, देखो वहां पर कितने उनको उपसर्ग परिचय हो गए, फिर भी उन्होंने डिगे नहीं, चिगे नहीं, फिगे नहीं, मिगे नहीं, सब। अब वो मतलब यथार्थ ये तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो ऐसा नहीं कर सकते, बस। फिर यहाँ पर भटक गए, जरूर कोई ना कुछ वजह होगी। ऐसे ये भटकने वाले नहीं, हमने इनको अच्छे से देखा, ये कभी भटकने वाले नहीं, आज ऐसा हुआ, इसका मतलब ये कोई धर्म का अंग होगा। और आधार भी तो दिखा रहे, देखो हमको ऐसे छल नहीं करना चाहिए, ग्रंथ का आधार दिखाते हैं, हमको ऐसा विराधना, हमको आक्षेप नहीं लेना चाहिए ज्ञानियों के प्रति। देखो बहुत विराधना होती है, देखो बहुत बंद होता है, हमें गुरु के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, ऐसा वर्णवाद होता है, हम उतना तो कर सकते हैं क्या, तुम करके दिखाओ, नहीं बोलना।
बस ऐसा कुछ करके एक प्रकार से ब्लैकमेल करके उस पर चद्दर ओढ़ लेते हैं। आप समझ गए? टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इससे काम नहीं होगा। कह रहे इस प्रकार ऐसी परीक्षा करके फिर जो आज्ञा माने अप्रयोजनभूत की उसको कहेंगे आज्ञा सम्यक्त्व। ठीक है? और इस पूर्वक परीक्षा पूर्वक प्रयोजनभूत तत्व के परीक्षा पूर्वक जो अप्रयोजनभूत तत्व में वैसे ही स्वीकार करेंगे, ऐसे ही कहा है, और चिंतन करेंगे तो उसको कहेंगे आज्ञा विचय। विचय मतलब होता है चिंतन, उसे कहेंगे आज्ञा विचय धर्म ध्यान। टोडरमल जी साहब ने एक तर्क लिखा, एक कहा तक है, आपने कितने पॉइंट लिखे थे? 4। अब 5वें पॉइंट में लिखो परीक्षा का विषय। ब्रैकेट में लिखोगे देवशास्त्र गुरु आदि या प्रयोजनभूत, कुछ भी लिखो। किसका विषय? परीक्षा का विषय। शॉर्ट में लिखना ही है ना। फिर आगे लिखोगे आगे उसी में बी करके लिख सकोगे आप। प्रयोजनभूत अन्य ग्रंथों में प्रयोजनभूत के साथ साथ अप्रयोजनभूत में भी मिलावट का कारण। आप समझ गए मेरी बात को? ये कौन सा पॉइंट चला? 5वें का ए बी ऐसा कर दिया। अभी 6वें में ये लिखो तर्क टोडरमल जी साहब का तर्क। 6वें का हाँ, अन्य मतियों में प्रयोजनभूत के साथ साथ अप्रयोजनभूत में गड़बड़ी का कारण संगति। बी में कहा दो, एक ही बात तो बताई बी में। देखो अपनी ये जो पैराग्राफ है ना, देवादिक का अन्यथा कथंतु विषय का शवश हो किया, ये तो बी में डाल दिया और ऊपर का वो ए में डाल दिया अपन ने। ठीक है? ए बी ऐसा कर दिया मैंने। अभी देखो, अभी 6वां पॉइंट चलेगा ना। 6वें पॉइंट में आप लिखेंगे तर्क द्रव्यलिंगी बस। तो टोडरमल जी साहब ये कहते हैं यदि तुम आज्ञा से ही यदि सम्यक्त होने लग जाए, द्रव्यलिंगी को कौन से आज्ञा की कमी है? सब कुछ तो बेचारे ने आज्ञा अनुसार पालन किया है। 4-4 हजार जन ऐसे दीक्षा लेके गए हैं, राजघराने के हैं, कोई बेवकूफ भिखारी नहीं है वे। क्या कौन है ये सब? 4,000 जन कौन है ये? ये सब साधारण नहीं है, कोई बड़े बड़े राजा आदि। और उसमें कौन है? एक पोता भी है उनका, मारीच। घर पे जो चक्रवर्ती का सन है, उसको घर पे कोई कमी हो सकती है ऐसा आपको लगता है? कुछ भी कमी नहीं। और राजमहलों में रहने के बजाय ये नंगा भूखा बदन रह रहा है यहाँ पर 6-6 महीना ठंड प्यास में, भूख प्यास में। घर पर भी कभी रहा होगा क्या? तो कभी इतनी आज्ञा का पालन करता है छल कपट के बिना, तो उसको हो जाए ना फिर। जितने द्रव्यलिंगी मुनि हुए उनको क्यों नहीं होता आज्ञा विचय धर्म ध्यान, आज्ञा सम्यक तो क्यों नहीं होता? आज्ञा की तो कोई कमी नहीं है उनके। ठीक है? और टोडरमल जी साहब ने और एक बात कही, द्रव्यलिंगी का हो गया। फिर उसमें एक बात लिखना और एक आगे का पॉइंट। कौन सा पॉइंट चलेगा ये? 7वें पॉइंट में आप लिखेंगे कि सच्चा निशंकितपना। सच्चा निशंकितपना। और सच्चा निशंकितपना क्या होगा? टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं तुमने जो आपत्ति व्यक्त की, काय की आपत्ति व्यक्त की? ये सुनो, मैं कुछ बोल रहा हूं आपको। ये पेज नंबर 215 खोलो। यहां पर प्रश्न पूछा, कोई कहे कि शास्त्र में 10 प्रकार के सम्यक्त में आज्ञा सम्यक्त तो कहा है। ये प्रश्न है ना? ये प्रश्न। अभी इसमें क्या करना आपको? इस प्रश्न में जो आपका आज्ञा सम्यक्त तो है उसको रोमन में 1 लिखो। आज्ञा विचय धर्म ध्यान को रोमन में 2 लिखो। रोमन समझते हो ना? और निशंकित को रोमन में 3 लिखो। लिखा ये? अभी ये पेज पन्ना पलटो एक, और 216 पर आज्ञा सम्यक्त तो लिखा है, नीचे से चौथी लाइन लिखा
रोमन में 1 लिखो। आज्ञा विषय धर्म ध्यान लिखा है, रोमन में 2 लिखो। कितने जन को मिल गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कहां से मिल गया? मिल गया, लिखा रोमन में 2। तो पेंसिल क्यों नहीं लेके? पेंसिल कितने जन लेके आए हैं? पेंसिल कितने जन लेके आए हैं? क्यों भाई, आप क्यों नहीं लेके आते बाकी जन? ये समझ में आ गई संधि? ये उत्तर दे रहे। अभी तीसरे का तो उत्तर दिया नहीं, निशंकित का उन्होंने अभी। तो निशंकित का उत्तर यहां पर 217 पेज का जो पैराग्राफ है, तथा तूने कहा कि, उस पूरे पैराग्राफ को रोमन में 3 करो। ठीक है? और आपके जो पॉइंट्स लिख रहे हो, उस पॉइंट्स में निशंकित पना लिखो पॉइंट। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निशंकित का खंडन टोडरमल जी साहब ने कैसे किया, वो उसका क्या कहना था? साहब शंका नहीं करनी चाहिए, जैसा वैसे मान लो। टोडरमल जी साहब कहते हैं, भाई तुम अनध्यवसाय से क्या होगा क्या मालूम, ऐसे भाव से यदि शंका करते हो तो शंका नामक दोष आता है। लेकिन यदि मुझे जानना है, और कैसा कहा आपने, ऐसी यदि वो शंका उठाता हो तो ये दोष नहीं है, ये तो परीक्षा प्रदानी है। और अष्टसहस्त्री में आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ कहा है तर्क 1। यहां पर भी लिखो, ये तीसरी लाइन, अष्टसहस्त्री में आज्ञा प्रधान से परीक्षा प्रधान को उत्तम कहा, तर्क 1 ए लिखो वहां पर, ए। समझ में आया? फिर दूसरा, केरे स्वाध्याय के अंगों में वाचना के बाद पृच्छना क्यों लिखा? पृच्छना आदि स्वाध्याय के अंग कैसे कहे? यहां पर लिखोगे बी। और प्रमाण नए से पदार्थों का निर्णय करने का उपदेश किस लिए दिया? सी। धड़ाधड़ 3 प्रश्न पूछ दिए, उसको एकदम ठंडा कर दिया जोश उसका। 3 प्रश्न, क्या स्वाध्याय आदि 5 अंक क्यों कहे? फिर एक बात बताना चाहता हूं, सब अटेंशन, ये कब तक चलाना है? बस करना है? बात बतानी तो है ही। अच्छा, ज्यादा नहीं चल पाएगा, ठीक है चलो। देखो, वैशेषिकों में, जैनेतरों में कुछ पूछना होता है ना, पूछना। हमने कुछ गुरु को पूछा, साहब ये गुरु जी ऐसा कैसे? उन्होंने वितंडा नाम का उसमें दोष माना है। बस कुछ पूछना नहीं, तुम पूछो पिट गए, पूछा पिट गए। हमारे यहाँ प्रश्ना ये तपश्चरण है, तपश्चरण। और प्रश्ना जैनेतरों में वितंडा नामक वाद कहा गया है, संसार का कारण। और हमारे यहाँ पूछना ये मुक्ति का उपाय बताया गया है, तप। लेकिन विनय नम्रता से पूछना, पर बुद्धि को परखी बोलो, हाँ? तो क्या क्या? पर नारी संग पर बुद्धि को परखी बो। किसने लिखा? भंडारी दास जी ने लिखा ऐसा कि पर नारी सेवन करना, पर बुद्धि को परखना, ये अध्यात्म का पर स्त्री सेवन लिया उन्होंने। समझ गए आप? वो दूसरों की बुद्धि परखने के लिए नहीं पूछना कुछ भी, अत्यंत विनय नम्रता से, जिज्ञासा से पूछो, निर्णय की तरफ आना इसलिए पूछो। समझ गए? तो ये 3 बातें लिखी है टोडरमल जी साहब ने। और ये कह रहे, ये निशंकित अंग का अनुपालन जरूर उससे होता है, नहीं होता ये बात बिल्कुल नहीं है। फिर टोडरमल जी साहब ने और भी 1-2 बातें कही है। आप और एक पॉइंट करके वहां पर रास्ता खोल दो। एक पॉइंट ये लिखो, मिलावट, ग्रंथों में मिलावट। टोडरमल जी साहब कहते हैं, काल के ओघ से ग्रंथों में कितनी ही मिलावट आ गई है, वो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुमको परीक्षा तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है? एक उदाहरण दिया बहुत अच्छे से, कह रहे जिस प्रकार किसी ठग ने, सुनो, किसी ठग ने कहा, साहब हमको इन्होंने ये भेजा है, वो पैसा मंगाया है। उन्होंने लेटर पढ़ा और तुरंत वो कैश दे दी, ले लो 2 करोड़ ये। और वो ठग ने क्या किया था, वो जिसके साहूकार के नाम से चिट्ठी लाई थी, उन्होंने स्वयं ने सिग्नेचर कर दी थी उसमें। आप समझ गए मेरी बात को? तो कह रहे तुम परीक्षण करना अच्छे से। जिस प्रकार कोई तीसरे के नाम से माल निकलवाए,
तो ठगा जाएगा, तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। उसी प्रकार कोई जिनवानी के नाम पर मिलावट करता रहे, तुमको सावधान रहना पड़ेगा। समझ में आ गया? और किसके नाम पर मिलावट कर रहा है? भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, परमेश्वर, गुरु, लोक देवादिदेव, त्रिलोकीनाथ, भगवान ने सबकी हाजिरी में ऐसा कहा, पर स्त्री सेवन में कोई ऐतराज नहीं है। खेल खत्म। वो किसके माथे मर रहा है? अब किसकी दम हो कहने की? कौन चैलेंज करे? सब कैसी बात कर रहे हो? हाँ, तो भगवान पर प्रश्न चिन्ह कर रहा है। अभव्य, अभागे, दुरानुदूर, भव्य, तुच्छ, क्या क्या उसको गालियां दी जा सकती है। आप समझ गए मेरी बात को? ये बहुत होता था पहले, मेरा क्यों क्या मालूम लोभ नहीं रहा जा रहा है। ये बहुत समस्या होती थी पहले। जयपुर में प्रवचन हुआ 100 वर्ष पहले, किसी ने बीच में बोला, इतनी तकलीफ होती थी पहले। भट्टारक का प्रवचन चल रहा था। भट्टारक ऐसे विपरीत कुछ निरूपणा करते थे। तो गोदिका ने, एक नीचे बैठे थे गोदिका, तो उन्होंने नीचे से बोला, साहब ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो। तो भट्टारक ने इशारा किया, प्रवचन में इशारा किया, 20 जन ऐसे झूम गए, उसको मार दिया, जान से मार दिया भरे प्रवचन में। सच्ची घटना है। पंडित टोडरमल व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व में शायद मिल सकते हैं। ये गोदिका नाम के विद्वान को जिंदा ही मार दिया, क्योंकि भट्टारकों की चलती भी बहुत थी, एक प्रकार से दादा वादा जैसे थे। और कोई विद्वान उनको इतना करता था, क्योंकि विद्वान तो सत्य का सत्य, झूठ का झूठ करेगा, और उनको पर्दाफाश करने वाला कोई नहीं चाहिए। क्यों? अपनी चलती रहे। आप समझ गए मेरी बात को? कह रहे किसी अन्य के नाम पर अभी अभी एक नोटिस निकाली, मैंने पढ़ा सन्मति संदेश में, हितैषी जी ने एक नोटिस निकाली कि देखो साहब, हमारे नाम को लेकर कोई आदमी बाजार में घूम रहा है, हम उनके एजेंट है सन्मति संदेश के, और फीस इकट्ठा कर रहा है, हमको समझ में आ रहा है। हम अभी कह रहे हैं हमारा कोई एजेंट नहीं है, क्योंकि संपर्क हमने दे दी, कल दे दी, कौन आया था। इसलिए आजकल बिजनेस में भी लिखना पड़ता है, वी हैव नो अदर ब्रांचेस, अथवा हमारी 4 ब्रांचेस है। हमारे नाम पर दूसरा कोई धोखाधड़ी करे इसी फर्म पर, हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिनवानी के फर्म के नाम पर अन्य कोई धोखाधड़ी करे, हम क्या कर सकते हैं? हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, जिनवानी के नाम से धोखाधड़ी इसमें की है। पंचामृत अभिषेकों का इसमें उल्लेख किया है। अन्य देव के मांस सेवन, मदिरा सेवन आदि का उल्लेख पद्म पुराण में किया है, जबकि प्रत्यक्ष अपन उसको अवर्णवाद का कारण मानते हैं। देव मद्य मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, ये तो जैनेतर मानते। तो ये कहां से बात घुस गई? ये अन्यों का इतना इंपैक्ट। और फिर कुछ कुछ सत्य बातें भी लिखी, वितरागी को नमस्कार मंगलाचरण में, नमो जाते भये अरहंत आदि महान, ऊपर लिख दिया। हाँ ग्रंथ ये सत्य है, आमनाय का पढ़ते चलो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलो। तो पीते होंगे तभी तो लिखा होगा। ये कह रहे भगवान के नाम पर कितनी धोखाधड़ी चलती है, तुम्हें उससे बचना पड़ेगा। बहुत यहाँ वहाँ घूम रहे हैं लोग हमारे नाम पर। वो मोबाइल में रोजाना संदेश आ रहा है, आते रहते हैं, तुम कोई अकाउंट नंबर मांगेगा, हमें तुम्हारे बैंक में इतना पैसा डालना है, बोलेगा ये करना है, तुमको बम्पर ऑफर लग गया है। पता है ना आपको ऐसा चल रहा है? नहीं पता बाहर? तो वो तो सच्ची बात कह रहा हूँ। मुझे वो एक जन तो फंस गया बहुत और लाखों डूब गए उसके, सच्ची बात कह रहा हूँ। तो ये तो मेरे को मिला, तो मैंने कहा ये तुम्हें वो धोखा दे रही, ये बात नहीं है, तुम्हें लोभ हो गया, तुमने कुछ किया नहीं था। देखो मुझे एक निरंतर मैसेज आता रहा 2-3 महीने पहले, आपको एक गाड़ी मिल रही है, कितने 16 लाख की, बस लकी ड्रॉ में, ये रिलायंस के हमने लकी ड्रॉ किए थे, आपका नंबर आया है, बस आकर आप उसको कलेक्ट करना है और इसी अकाउंट नंबर पर हम दे देंगे, अकाउंट नंबर दे दो। तो मैं हंसता ये रहा, हम उस गाड़ी का क्या करेंगे करके मैं स्विच ऑफ बार बार करता रहा। गाड़ी का करेंगे क्या? घूमेगा कौन उसमें? उसको रखेंगे कहा कि सिर पर लेके घूमेंगे क्या? तो एक आदमी ने उसको क्या किया, गाड़ी मिलेगा, उसने अकाउंट नंबर दे दिया, कुछ हो गया, उसके अकाउंट में से 3-4 लाख रुपए गायब हो गए। कुछ किया उन्होंने, सिस्टम हो गई। तो वो मिला, बोले ऐसा ऐसा हो गया। मैंने कहा मूर्ख, तुम्हें गाड़ी का लोभ हो गया मुफ्त फोकट में, तुम्हें ये विचारना चाहिए जब हमने कुछ किया ही नहीं है, हमको गाड़ी कोई देने को काय के लिए पागल बैठा है। और लॉटरी का पैसा तो अपने यहाँ जुआ का पैसा है ना। तो हमारे नाम पर कोई भी धोखाधड़ी करे, अकाउंट नंबर मांगे, आपको नहीं देना है, तो यहाँ पर टोडरमल साहब ने कहा जिनवानी के नाम पर कोई मिलावट करे, आप उससे सावधान। पायरेसी क्या कहते हैं उसको? नहीं, वो उसको कहते हैं गेट रीड ऑफ, क्या
बिवेयर ऑफ दिस पायरेसी वगैरह जो हो रही है, तुमको उससे बचना है। ये ओरिजिनल तुम ऐसा सील देख कर लेवे, वितरागता मुद्रा देखकर जिनवानी पड़े। ओम नमः।